आपकी स्क्रीन पर एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू 12.0 प्लस 2.2 डिवाइड 1.1। जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑपरेंड है 2.2, उसके लेफ्ट में प्लस ऑपरेटर है और राइट में डिवाइड ऑपरेटर है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेंड है जिसके लेफ्ट और राइट में डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो पहले वो ऑपरेटर इवेल्युएट होता है जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। जैसे आपने अपनी मैथ क्लासेस में यूज़ किया है कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है तो पहले हम डिवाइड को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें प्लस ऑपरेशन करते हैं। तो उसी तरीके से पाइथन में भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, यानी कि जो डिवाइड है उसकी प्रेसिडेंस प्लस से हायर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले इस तरीके से, जैसे पहले ये इवेल्युएट होगा 12.2 डिवाइड बाई 1.1, तो इसका आंसर होगा 2.0 और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 12.0 प्लस 2.0 ये ऐड होगा तो फिर इसका आंसर 14.0 आएगा। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया और मैं a को प्रिंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं आंसर 14.0 है। पाइथन में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कुछ इस तरीके से है। ये प्रेसिडेंस हायर टू लोअर है। सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की है। फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर ऑपरेटर, और फिर प्लस और माइनस। अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई पहले इवेल्युएट होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और इसी तरीके से अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल है, पावर है, तो वो सबसे पहले कैलकुलेट होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज एक साथ आ रहे हैं तो इसका ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट है, यानी जो पहले लेफ़्ट साइड में आएगा वो पहले इवेल्युएट होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 फिर एक्सपोनेंशियल 3 रिमाइंडर 5। तो अगर इसको हम इवेल्युएट करें, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की है, तो इसलिए सबसे पहले 3 इंटू 3 कैलकुलेट होगा। इसका मतलब है 3 की पावर 3 27। फिर क्योंकि मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऑपरेटर दोनों की प्रायोरिटी बराबर है तो जो पहले लेफ्ट में है वो कैलकुलेट होगा। तो 2 इंटू 27 54 रिमाइंडर 5, और फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ a को, ओह ये स्पेलिंग गलत हो गई थी प्रिंट की, तो मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट a, तो हमारा आंसर 4 आ रहा है। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की है, जैसा मैथ्स में होता है। इस तरीके के एग्जाम्पल में जो ऑर्डर है उसमें पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। तो ये 15 देन 6, तो हमारा आंसर 90 होगा।